नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गरिमा आईएएस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग गणतंत्र होने के मतलब को समझेंगे कि आखिर में गणतंत्र का मतलब क्या होता है, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, यह दिन खास क्यों है। इस बारे में हम अच्छे तरीके से चर्चा करेंगे। तो आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स कि 26 जनवरी सन 1950 को हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था। संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और इसी अवसर पर गणतंत्र दिवस को मनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले गणतंत्र के अर्थ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे और भी चीज़ों के बारे में। गण और तंत्र दो शब्दों से मिलकर के बना है, देख सकते हैं, गण और तंत्र। गण का मतलब लोग होता है और तंत्र का मतलब सिस्टम होता है। सिस्टम या तंत्र का मतलब सिस्टम होता है, आप सबको मैंने बता दिया। तो लोगों का तंत्र यानी किसी भी देश के सत्ता में सर्वोच्च सत्ता के पद पर, किसी भी देश के सर्वोच्च सत्ता के पद पर आम लोग ही विराजमान हो किसी भी देश में, तो वह गणतंत्र कहलाता है। जैसे भारत है, भारत के राष्ट्रपति देश का आम नागरिक होता है। वैसा नहीं है कि वंशानुगत आधार पर उसे बिठाया जाता है कि कोई राजघराने से है और उसको उठा करके बैठा दिया गया और वो राष्ट्रपति बनता है, ऐसा नहीं है। तो देश के सर्वोच्च पद पर आम नागरिक यानी जनता में से ही कोई ना कोई उठ करके बैठा होता है। ये बात आप लोगों को गणतंत्र का मतलब समझ में आ गया। आइए चर्चा में क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के लिए 26 जनवरी का दिन अहम है। इस दिन भारतीय संविधान को लागू किया गया था, यानी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था, इसके बारे में हम लोग अच्छे तरीके से नीचे डिस्कस करेंगे। इस वर्ष 2022 में भारतवासी 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, यानी कल होकर के मनाएंगे 26 तारीख को। 26 जनवरी 1950 के दिन तो लागू हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाएंगे। आइए भारतीय संविधान सभा के बारे में जानें। उससे पहले संविधान क्या होता है इसको जान लीजिए। तो किसी भी देश को चलाने के लिए एक लिखित मसौदा होता है, उसी को संविधान कहते हैं। आप लोग को ये पता चल गया होगा। संविधान लिखित और अलिखित दो प्रकार का होता है, लेकिन अधिकांश देशों में लिखित संविधान चलता है। तो अब संविधान सभा क्या है? तो जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसी को हम लोग संविधान सभा कहते हैं। यानी जो सभा मिलकर संविधान को लिखी है, उसी को संविधान सभा कहते हैं। तो आइए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रातः 11 बजे हुई थी, और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, क्योंकि जब तक अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित नहीं हो जाते हैं तब तक अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। एक दिन के बाद यानी दूसरी बैठक 11 दिसंबर को होती है। पहला 9 दिसंबर को और दूसरा 11 दिसंबर को 1946 को ही। उसमें राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया जाता है। ये बातें आप लोग ध्यान में रखिए। तीसरी बैठक जो है फ्रेंड्स 13 दिसंबर 1946 को होती है, और इसमें जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है? तो संविधान की उद्देशिका में आप लोग जो भी चीज़ें देखे होइएगा, उसमें अधिकांश चीज़ें जो है उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था, लिया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव से ही लिया गया है उद्देशिका में, ध्यान में रखिएगा। जो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, यानी उद्देश्य प्रस्ताव जो 13 दिसंबर 1946 को लाया गया था, उसको प्रस्तुत किया गया था, उसको 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया संविधान सभा द्वारा। अब आइए देख लेते हैं 26 जनवरी को क्यों लागू हुआ संविधान। तो पहला पॉइंट है, 26 जनवरी 1949 को संविधान को अपना लिया गया था। ध्यान में रखिएगा, 26 जनवरी 1949 को क्या हुआ था? तो संविधान को अपना लिया गया था, यानी संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित स्वयं को संविधान सभा ने कर दिया था। लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को लागू करने का पीछे का कारण क्या था, तो इसको जरा जान लेते हैं। तो आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वह एकमात्र पार्टी थी जो आज़ादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी। वह 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज घोषित कर चुकी थी। ध्यान में रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कब भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया? तो 26 जनवरी 1930 को। चूंकि 26 जनवरी 1930 को किया गया था, यह 26 जनवरी यही इंपॉर्टेंट दिन था, इसीलिए 26 जनवरी को ही 1950 को 20 साल के बाद भारतीय संविधान को लागू किया गया। ध्यान में रखिएगा, 1930 में पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था, और भारत को संविधान लागू करना था, यानी अब से भारत में जो भी संविधान लागू थे, भारत के लोगों द्वारा जो संविधान बनाया गया था वह लागू हुआ। तो 26 जनवरी 1950 को यानी 20 साल बाद भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला पॉइंट है, नोट में मैंने लिखा है,
संविधान की मूल प्रति संसद भवन के पुस्तकालय भवन में नाइट्रोजन गैस चैम्बर में रखा गया है ताकि उसे संरक्षित रखा जा सके, उसमें कोई दीमक उमक न लग जाए, क्योंकि जो मूल प्रतियां हैं वो हाथों से बनाया गया कागज है और हाथों से लिखा गया संविधान है। ध्यान में रखिएगा, संविधान की जो मूल प्रति है, मूल कॉपी जो है वह फ्रेंड्स हाथों से बनाया गया कागज पर हाथों से ही संविधान पूरा लिखा गया है, तो वो खराब ना हो जाए, इसलिए उसे नाइट्रोजन गैस चैम्बर में सुरक्षित रखा गया है। तो बाकी इस वीडियो में आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और किन चीज़ों पर आप वीडियो देखना चाहते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।